डॉक्टर वॉल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आई ऑर्बिट मेरिडियन के बारे में, उसके पॉइंट्स के बारे में और उन पॉइंट्स की इंडिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। डॉक्टर वॉल के जो आई मेरिडियन के पॉइंट हैं वो आँख के ऑर्बिट पर होते हैं, आँख के चारों तरफ होते हैं। जो बोन होती है आँख की चारों तरफ, उस पर ये पॉइंट होते हैं। तो ये पॉइंट, इनके बारे में डिटेल अब आप देखें। ये आँख के ऑर्बिट है चारों तरफ और इसमें ये पॉइंट आपको बताए थे पिछली क्लास में। तो यदि हम इस आई ऑर्बिट जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, यदि इस पर प्रतिदिन 2 या 3 बार दिन में मसाज करें अपने अंगूठे और उंगली से हल्के हाथ से, तो हल्के हल्के हर पॉइंट पर यदि आप मसाज करेंगे इस प्रकार से पास, तो उससे आंखों का विजन बढ़ने लगता है और आंखों की समस्याएं ठीक होने लगती हैं। तो रोजाना प्रतिदिन आप ये जो है डेली करें इस काम को और आंख के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है इस पर हल्के अंगूठे और उंगली के सहारे से आप प्रत्येक पॉइंट पर गोल गोल घुमाकर उंगलियों को मसाज करें, तो इससे आंखों की प्रॉब्लम ठीक होंगी। यहां पर आप देख रहे हैं ये आंख है और उनके पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। ये I1 पॉइंट है। I1, इसका नाम है I1 पॉइंट और ये UB2 के पास होता है। UB2 यहां पर है। ये पॉइंट UB2 और ये MP फ्रंटल साइनस का पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है फ्रंटल साइनस का। उसके बराबर में आपको यहां दिखा रहा है I1 पॉइंट, मेजरमेंट पॉइंट ट्रोकिलियर नर्व का है और ये UB2 के पास होता है यहां पर। तो इस पर आप प्रेशर दें हल्के हाथ से अंगूठे से और आप इसके द्वारा आंखों की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जब कभी रोगी को किसी भी एक चीज के 2 चित्र दिखाई देने लगते हैं या 3 चित्र दिखाई देने लगते हैं, तो इसे ट्रोकिलियर डिप्लोपिया कहते हैं। तो इसमें आप जब I1 पॉइंट पर प्रेशर देंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। डबल विजन से बचने के लिए रोगी अपने सिर को एक तरफ रखना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस I1 पॉइंट पर मसाज करेंगे उंगली से दिन में 2 या 3 बार 1-1 मिनट के लिए, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये ट्रोकिलियर नर्व का आप ट्रीटमेंट यहां से कर सकते हैं। यदि ये समस्या बनी रहती है तो आगे चल के गर्दन की जकड़न हो जाती है, क्योंकि वो सिर एक तरफ रखना चाहता है, इसके कारण गर्दन की जकड़न हो जाती है। तो इसी पॉइंट पर आप ये मसाज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जब इसका उपचार करेंगे, आप यहाँ प्रेशर देंगे प्रतिदिन, तो साथ में OR1 ऑर्गन डिजनरेशन का पॉइंट OR1 ले लें और मिडिल ब्रेन का जो पॉइंट है गॉल ब्लैडर का 9 नंबर पॉइंट GB9, उस पर भी आप मेथी दाना लगाएं तो लाभ प्राप्त होगा। अब आता है I2 नंबर पॉइंट। ये I1 के बराबर है। I2 पॉइंट मेजरमेंट पॉइंट है और ये I1 के बराबर में होता है। एब्डुसेंस नर्व का पॉइंट है ये I2 और इसका जो उपयोग है, लकवे के कारण यदि डिप्लोपिया हुआ है, डबल विजन हो सकता है, एब्डुसेंस नर्व के लकवा अगर हो जाए इस नर्व का, तो आप I2 पर प्रेशर दें तो ये डबल विजन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये I2 पॉइंट, इस पर मसाज करें और आप इस पर उंगली से हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो ये डबल विजन में लाभ मिलेगा।
जो कि एब्डुसेंस नर्व के लकवे कारण हो जाती है। आंख की पुतली को मध्य से बाहर की तरफ न ले जा पाना, और यदि वो बीच से बाहर की तरफ नहीं ले जा सकता आंख की पुतली को, तो इसके लिए आप इसी बिंदु पर उपचार करेंगे। इस आंख की पुतली को इधर बाहर की तरफ ना ले जाता हो घुमाता, तो ये एब्डुसेंस नर्व की गड़बड़ी से हो सकता है। तो आप इस I2 पॉइंट पर मसाज करेंगे तो आंखों में लाभ मिलेगा। दूसरा, स्क्विंट यानी कि भेंगापन, यदि किसी की आंख में भेंगापन हो तो भी एब्डुसेंस नर्व का जो पॉइंट है I2, इस I2 पॉइंट पर आप मसाज करें। एब्डुसेंस नर्व की गड़बड़ी में I2 के साथ साथ आपको पोन्स का पॉइंट लेना पड़ेगा, UB9 यूरिनरी ब्लैडर का 9 नंबर पॉइंट, और साथ में ND4, ND3A, ND1A, UB9, I2, LY2A, इतने पॉइंट पर भी आपको काम करना होगा। और इन पर आप मेथी दाना लगा सकते हैं और प्रेशर दे सकते हैं। I3, ये I3 पॉइंट है, ये भी मेजरमेंट पॉइंट होता है ओकुलोमोटर नर्व का, हिंदी में बोलते हैं नेत्र प्रेरक तंत्रिका। ये पॉइंट I3 I2 के पास ही होता है, और ये पॉइंट की लोकेशन यहां पर आपको दिखाई जा रही है। ऊपरी आंख और ऊपरी पलक को उठाने और अंदर घुमाने का कार्य ये ओकुलोमोटर नर्व करती है। ऊपरी आंख से नीचे की ओर देखने और आंख को बाहर की ओर ले जाने का कार्य भी ये ओकुलोमोटर नर्व करती है। यदि किसी प्रकार से आंखों को ना घुमा पाता हो तो उसके लिए आप I3 पॉइंट पर उंगली से मसाज करेंगे इस पॉइंट पर, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। एब्डुसेंस ऑफ द कॉर्निया जोन, यानी कि चक्षु पटल को केंद्र से बाहर ले जाने का कार्य करती हैं। ऊपर आंख उठाने, अंदर बाहर ले जाने का कार्य भी यही नर्व करती है। यदि किसी वजह से आंख ऊपर नीचे इधर उधर ना जाए तो आप I3 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उंगली से हल्के हल्के रोजाना मसाज करें 1 मिनट के लिए, दिन में 3 बार, तो ये आंखों की समस्या ठीक हो जाएगी। जब इस नर्व का, I3 वाली नर्व का लकवा हो जाता है कोलोमोटर नर्व का, तो आंख बाहर की तरफ नीचे की ओर चली जाती है और ऊपर की पलक नीचे गिर जाती है। तो जब पलक ना उठा पाए कोई पेशेंट, तो पलक को उठाने के लिए भी आप इसी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। ओकुलोमोटर नर्व के संपूर्ण लकवे में ऊपरी आंख की पलक नीचे गिर जाती है और वो रोगी उसको उठा नहीं पाता, तब आप इस पॉइंट पर I3 पर मसाज करें, तो जो आंख की पलक गिरी है, उसका लकवा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। अभी ये ले जाओ और आगे उसका भी चलेगा मैं अगले महीने। ये कमरे का आ गया आपका।
पुतली फैली हुई हो, ज्योति परिवर्तन क्रिया का ना होना, आई बॉल का अंदर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ना चल पाना, ND4, ND3A, ND1A, I3, L/2A, GB9, इन सभी पॉइंट्स पर आप स्टार मैग्नेट लगाएं, लाभ मिलेगा। या फिर आप इस पर मेथी पट्टी भी, मेथी दाना भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस ऑक्यूमुलेटर नर्व का उपचार आसानी से कर सकते हैं और अपने प्रोटोकॉल में इस पॉइंट को भी शामिल करें। इस पर प्रेशर देना होता है। ये I4 पॉइंट है यहाँ पर I3 के बराबर में, और ये मेजरमेंट पॉइंट है स्क्लेरा का, यानी कि श्वेत पटल का। तो जो श्वेत पटल होता है उससे संबंधित रोगों में और टॉन्सिल के उपचार में भी इस पॉइंट का उपचार किया जाएगा और लाभ मिलेगा आपको। तो स्क्लेरा से संबंधित कोई बीमारी हो तो आप इसका उपचार करें इस पर पॉइंट पर और प्रेशर दें यहाँ पर, तो लाभ मिलेगा। और इसमें आप स्क्लेरा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर बताता है तो आपको L/2A, I4, L/1-2, TW21, TW21, PSMP पॉइंट, एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई, तो ये लेना होगा आपको। तो इससे लाभ मिलेगा स्क्लेरा के समस्याओं में। इसके बाद आता है अगला पॉइंट I4A, ये वाला पॉइंट I4A है और ये मेजरमेंट पॉइंट है टीयर ग्लैंड का, अश्रु ग्रंथि। टीयर ग्लैंड का मतलब है आंसू या अश्रु ग्रंथि। तो अश्रु ग्रंथि के लिए कोई भी समस्या हो तो उसमें आप ये टीयर ग्लैंड का ट्रीटमेंट 4A पर करेंगे यहाँ पर, तो अश्रु ग्रंथि की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो यदि टीयर ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, अश्रु ग्रंथि की, तो इसमें आपको OR, ये जो ग्लैंड पॉइंट है 4A, ये आई का ये प्रयोग करना होगा। और यदि टीयर डक्ट की प्रॉब्लम हो, अश्रु नलिकाओं वाली, तो उसमें आप ये पॉइंट नंबर 14 का प्रयोग करना होगा। ये पॉइंट नंबर 14 है, इसका प्रयोग करना होगा आई डक्ट के लिए। अश्रु नलिका, आंखों जिसमें आंसू जाते हैं उस नली में, तो ये आंखों में पानी आ जाता है लेकिन वो उस नली के द्वारा अंदर मुंह में चला जाता है, तो आंखों का पानी ज़्यादा होता है तो उसमें वो इस नली के द्वारा चला जाता है। और दो अश्रु सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, 2 टीयर कैनलकुली, तो उसके लिए आपको UB1 का प्रयोग करना होगा, इसका UB1 का। तो आंखों की इस समस्या में, टीयर ग्लैंड्स वाली में, आपको प्रोटोकॉल लेने होंगे L/2A, I4A, I14, ये I14 है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। I14 के साथ UB1 लेना होगा, ये पॉइंट UB1 है। UB67, UB66B, TW21 और UB10A, इन पॉइंटों पर आपको स्टार मैग्नेट या मेथी पट्टी लगानी होगी। और जो आंख के बिंदु होते हैं इन पर आपको केवल हल्के हाथ से प्रेशर दे सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। I5
ये I5 पॉइंट है, यहाँ पर I4 ये था और I5 ये है। तो इस I5 पॉइंट ये मेजरमेंट पॉइंट है रेटिना का। तो रेटिना की बीमारियों में इस बिंदु पर आप उपचार करेंगे, प्रेशर देंगे, तो रेटिना से संबंधित बीमारियां ठीक होंगी। रेटिना से संबंधित बीमारियों में जब रोशनी के प्रति रेटिना बहुत ही संवेदनशील हो जाए तो या रोशनी से परेशानी हो तो आप I5 पर इस बिंदु पर प्रेशर दें। तो रोशनी संबंधित प्रॉब्लम में ये काम करेगा। रंगों को पहचानने की क्षमता और तो इसके लिए रेटिना के लिए आपको विटामिन ए जरूरी होता है और गाजर वगैरह खाएं, दूध, पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन करें और विटामिन ए से संबंधित तो आपको इसमें रेटिना वाली प्रॉब्लम में लाभ मिलेगा। और साथ में ये I5 पॉइंट रेटिना का है, इस पर भी प्रेशर दें प्रतिदिन दिन में 3 बार। तो 1-1 मिनट के लिए प्रेशर देंगे हल्की उंगली से तो लाभ मिलेगा। यदि आंख में और हेड में कोई चोट लग जाए या ट्यूमर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, रक्तस्राव हो जाए, हेमोरेज और रक्तस्राव हो जाए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण जो विकृति आती है आंख में देखने में, उसमें भी सूजन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप इस I5 के द्वारा प्रेशर दे सकते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। I6 ये पॉइंट I5 के पास नीचे यहाँ पर ये I6 है। इस I6 पॉइंट ये मेजरमेंट पॉइंट है, कोरॉइड यानी कि रंजित पटल। तो ये पिगमेंट थिन पिगमेंटेड लेयर होती है। यदि आंखों के आगे धब्बे आते हो, रोशनी की चमक आती हो तो उसके लिए आप इस बिंदु का प्रयोग करेंगे और आप I6 पर प्रेशर दें। यदि कोरॉइड से संबंधित, रंजित पटल से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो LY2A I6 नंबर पॉइंट H8C डॉक्टर बॉल का हार्ट मेरिडियन का दोनों हाथों में देना है और CI सर्कुलेशन पॉइंट 8D CI8D ST8 नंबर पॉइंट स्टमक मेरिडियन का LY2 और GB1C इन पॉइंट को आपको डॉक्टर वॉल वाले को लेना होगा अपने ट्रीटमेंट में और इन पर आप प्रेशर दे सकते हैं, मेथी दाना लगा सकते हैं या स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। I6 की प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर प्रेशर देना होगा और ये I7 है यहाँ नीचे की तरफ, ये I6 था यहाँ पर, उसके बाद ये I7 आ जाता है। तो I7 ये मेजरमेंट पॉइंट है मेकुला का। मेकुला का मतलब होता है येलो स्पॉट पीत बिंदु। तो मेकुला से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें लंग्स को भी उपचार करना चाहिए, लंग्स पर भी उपचार करना चाहिए। मेकुला के संबंधित कोई भी परेशानी हो और प्राणायाम भी करें साथ में तो मेकुला की बीमारियां ठीक होती हैं। तो मेकुला ल्यूटिया पीले रंग का स्थान होता है जहां रक्त नहीं पहुंचता है। तो उपचार करने के लिए आप LY2A I7 ST8 SMP होता है ये और ST7 LY2
LU10C डॉक्टर बॉल के पॉइंट पर उपचार करें I1 का, और GB1 ये आप उपचार में शामिल करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं I2। ये I2 मेजरमेंट पॉइंट है, वाइटेरियस बॉडी इसका नाम है, और ये आंख के पिछले भाग में लपसी जैसा शीशे के समान चमकदार भाग होता है। ये शीशे के समान चमकदार भाग होता है आंख के पिछले भाग में। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का उपचार भी करना चाहिए। यदि विटेरियस बॉडी डॉक्टर के अनुसार कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसमें आप लंग्स का उपचार भी करें। I8 पॉइंट पर भी प्रेशर दें तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो शीशे जैसा द्रव्य होता है विटेरियस ह्यूमर, इसका काम है आंखों की गोलाई बनाए रखना। तो ये आंखों की गोलाई बनाए रखता है, तो इसके लिए ये काम करता है। तो I8 पर प्रेशर दें। आइरिस का इन्फ्लेमेशन हो या सिलेरी बॉडी का, या भौं, आपकी आंखों की भौं में, पलकों में कोई परेशानी हो, तो विटेरियस बॉडी में सेलुलर डिपॉजिट होने पर आंख के आगे पतंगे आने लगते हैं, नाक दोनों ओर लाल हो जाती है। तो इसमें आप ट्रीटमेंट I8 पर करें, लाभ मिलेगा आपको I8 पॉइंट पर ये मसाज करने से यहां पर। और यदि इसके प्रोटोकॉल देखें तो L/2A, I8, L/2, ST8, LI1B, TW21, SK3 स्किन का, I8, LI4A, LI2 इन पॉइंट पर डॉक्टर बोल के आपको ट्रीटमेंट करना होगा। अब लेते हैं हम I9 नंबर पॉइंट। ये I9 नंबर पॉइंट यहां पर ये सेंटर में दिखाया जा रहा है आपको। ये सिलेरी बॉडी का होता है, पलकों तथा भौं से संबंधित होता है। सिलेरी बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप I9 पर ट्रीटमेंट देंगे। पास का कम दिखता हो तो इसमें स्प्लीन और पेनक्रियाज को ट्रीटमेंट साथ में शामिल करेंगे। दूर का कम दिखता हो तो इसके लिए स्टमक ST44B CMP पर उपचार करेंगे। दोनों में लेंस भी प्रभावित होता है। पास के रोग में सिलेरी बॉडी प्रभावित होती है और उसके बाद लेंस भी लेंस पर भी इफेक्ट आने लगता है। एक हॉडकिंस डिसीज होती है, एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें श्वेत कण बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सिगरेट, धूम्रपान रोकना चाहिए और उपचार करना चाहिए। सिलेरी बॉडी का उपचार करने के लिए डॉक्टर के अनुसार जब बताते हैं रिपोर्ट में तो सिलेरी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए इस पर प्रेशर देंगे I8 पर, और L/2A, I9, SP1A डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, PN1A इस पर भी उपचार करेंगे, I3 पर उपचार करेंगे, CV24 पर, L/2 पर, TW21 पर आप उपचार करेंगे। जिनको डायबिटीज होती है उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के कारण सिलेरी बॉडी पहले प्रभावित हो जाती है। तो आंखों में जो जलीय लिक्विड, जो जल का संचालन है द्रव का, वो सिलेरी बॉडी के द्वारा होता है। यदि किसी भी कारण से, किसी भी अवरोध से आंख में जलीय द्रव बढ़ जाता है तो उसे ग्लूकोमा कहते हैं। सिलेरी मसल के पक्षाघात में पुतली बीच में स्थिर हो जाती है, तो ये सिलेरी मसल अगर प्रभावित हो जाए तो भी आप इसी पॉइंट पर उपचार करेंगे, और उसमें पलक सेंटर में ही स्थिर हो जाती है, मूवमेंट नहीं करती, तो इसमें आप I9 पर उपचार करें। अब बात करते हैं I10। ये आइरिस का पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट आइरिस का।
तो इस बिंदु पर यदि दर्द आता है तो आइरिस से संबंधित प्रॉब्लम है। आंख की जो उपतारा होता है, आइरिस आंख की पुतली के चारों ओर की परत होती है ये, तो ये आइरिस जो होता है आंख की पुतली के चारों ओर की परत होती है। तो इसमें यदि आइरिस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप I10 पर उपचार करेंगे, इस I10 पर उपचार करेंगे। इसके उपचार के लिए L/2A, I10 O या फिर जो है I10 OR3, CV24, GB43B, TW21 पॉइंट पर उपचार करेंगे। I11 की बात करते हैं। I11 ये पॉइंट होता है I10 के बराबर और इसका कॉर्निया से संबंधित है, चक्षु पटल से। तो आंख के आगे के भाग की पारदर्शी परत होती है ये। तो यदि कॉर्निया से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप यहां पर ये उपचार करेंगे, प्रेशर देंगे। तो कॉर्निया से संबंधित प्रॉब्लम में आप ये उपचार करेंगे। आपने सुना होगा मृत्यु के बाद, मरने के बाद आंखें दान देने पर मृत व्यक्ति की कॉर्निया निकालकर अंधे व्यक्ति को लगाया जाता है। इस कॉर्निया संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो L/2A, I11, CV24, L/1, लीवर 1A पर उपचार करें। I12 की बात करते हैं। ये I12 पॉइंट है यहां पर। इस I12 पॉइंट ये कंजंक्टिवा मेजरमेंट पॉइंट है। ये कंजंक्टिवा सेलेस्मिक झिल्ली, आंख तथा पलक की सेलेस्मिक झिल्ली होती है। तो MP है, ये मेजरमेंट पॉइंट है कंजंक्टिवा का। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उपचार करेंगे I12 पर, इस बिंदु पर। तो ये कंजक्टिवा जो है एक फाइन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप I12 पर उपचार करें। और इसके लिए L/2A, I12, CV24, UB66B, UB65 डॉक्टर बोल के पॉइंट लेना है, UB49B, UB49D, TW21, इन सभी पॉइंट को आप इस कंजक्टिवा की प्रॉब्लम के लिए, आंखों की पलक की सेलेस्मिक झिल्ली के लिए उपचार करेंगे, शामिल करेंगे। I12 पर उपचार देंगे। I13, ये I13 पॉइंट है यहां पर। तो ये पॉइंट आंख की पलक का है, आईलिड का, आंखों की पलकों के लिए है। ये आंखों की पलकों का ये पॉइंट्स हैं। तो आंखों की पलक से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें आप इस I13 का उपचार अपने प्रोटोकॉल में शामिल करेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आईलिड में और या बिलनी हो जाए, ब्लेफराइटिस, तो इसमें किडनी को भी ट्रीट करना चाहिए, पैलेंटाइन टॉन्सिल को भी। तो आंख के ऊपर या निचली पलक पर जब बिलनी हो जाती है तो अंदर किडनी में भी उसी प्रकार की सिस्ट हो सकती है। दोनों का इलाज एक प्रकार ठीक करी एक साथ करें तो लाभ मिलेगा। और इसमें बिलनी होने पर आंख की पलक में आप L/2A, I13, L/1
CV24 पर उपचार करें। K13 डॉक्टर वॉल का पॉइंट, TW21 GB1A पर उपचार करेंगे, तो इससे पलकों की संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगी। I14 की बात करते हैं। ये I14 पॉइंट है यहाँ पर आँख के नाक की पास की तरफ नीचे। तो ये पॉइंट टीयर डक्ट का होता है, अश्रु नलिका का। आंसू जब आंखों में आते हैं तो वो इस नलिका के द्वारा मुंह में चले जाते हैं। तो ये टीयर डक्ट का पॉइंट है। यदि टीयर डक्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो आप I14 पर उपचार करें। इसमें LY2A, I14 और TW21 पॉइंट पर आप उपचार करेंगे तो ये अश्रु ग्रंथि से संबंधित प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, टीयर डक्ट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये GB1 पॉइंट है और इसमें GB1 का आंख का जो पिछला भाग होता है उसमें रंजित पटल, अक्सीपटल तल और ऑप्टिक नर्व का स्थान होता है। तो कोराइड, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये GB1 पर इसका GB1 को शामिल करेंगे उपचार में और यहाँ प्रेशर देंगे। पलकों की कोई प्रॉब्लम हो तो LY2A पर उपचार करेंगे। ये लिम्फ LY2A लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है आइस का। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आंख के चारों तरफ आप प्रेशर देंगे तो लाभ मिलेगा। तो प्रतिदिन आपको ये आंखों के ऑर्बिट के चारों तरफ प्रेशर देना है, जिससे सभी समस्याएं हमेशा ठीक रहेंगी। तो आज की क्लास में आपको बताया गया कि आंख के चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है उस पर आंखों की सभी समस्याओं के लिए ये काम करता है, चाहे रोशनी संबंधित हो या पास का विजन या दूर का विजन या टीयर डक्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसमें सभी में ये काम करता है, रेटिना इत्यादि में। तो इसके लिए आपको किताब नंबर, हमारी जो बुक्स हैं संस्थान की, उसमें इसको विस्तार से जानने के लिए, देखने के लिए आपको ट्रेटाइज 3, 4 और 5 का अध्ययन करना होगा। तो ये किताबें रेफरेंस के रूप में आपके पास होनी चाहिए। तो इससे आंखों की जो आई ऑर्बिट मेरिडियन थी उसके बारे में आपको जानकारी मिली। संपूर्ण डॉक्टर वॉल की जो जानकारी है उस जो आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको इन किताबों में विस्तार से प्रोटोकॉल के साथ मिलेगी। तो आपको ट्रेटाइज 3, 4, 5 का पूर्ण अध्ययन करें और अपने पास इनको मंगाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये पुस्तकें डॉक्टर वॉल की क्लास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और उपचार में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।